गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से देश भर में नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में नाराज महिलाओं ने गैस सिलेंडर कूड़े की गाड़ी में डाल दिए और कहा कि रसोई में सिलेंडर अब किसी काम का नहीं रहा। उधर दिल्ली में कांग्रेस भी विरोध में सड़क पर उतर आई। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर करीब 150 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ बनारस में महिलाओं ने अद्भुत विरोध जताया। महिलाएं घर से सिलेंडर लेकर निकली और कूड़े की गाड़ी में डाल दिया। दलील ये दी गई कि जब कीमत इतनी ज्यादा हो गई तो गैस सिलेंडर किस काम का। सिलेंडर को हम लोगों ने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। इसकी वजह यही है कि मतलब सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा दिया गया है क्योंकि हर तरीके की फैमिली के लिए सिलेंडर को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रसोई गैस की कीमतों में पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी बढ़ा दी है, फिर भी लोगों में गुस्सा नजर आया। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जताई। सिलेंडर का दाम बढ़ने की वजह से सिलेंडर को उठा के डस्टबिन में डालना है। पहले तो सरकार ने घर घर सिलेंडर दे दिया, अब उसका दाम इतना बढ़ा दिया कि हम भरा ही नहीं सकते। इसी तरह दिल्ली में महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने किसी से बिना पूछ के जिस तरह से एलपीजी गैस का दाम बढ़ा दिया है, ये एक आम आदमी के घरेलू बजट पर एक आक्रमण और वार है। हम चाहते हैं मंत्री जी हमसे मिले और इमीडिएटली गैस के प्राइस को रोल बैक करने की वो डिसीजन ले, यही हम चाहते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर सरकार ने पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस तरीके से 150 रुपया गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं, उससे दिल्ली कांग्रेस या देश की कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी तरह दबाव बनाया जाएगा कि बड़े एलपीजी के दामों को तुरंत वापस लिया जाए और महंगाई की इस मार से दिल्ली और देश की जनता को बचाया जाए। महिला कांग्रेस ने सरकार से बढ़ी हुई कीमतें वापस करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर विरोध जारी रखने का दावा किया। यानी कि ये तस्वीर 1 जुलाई 2010 की है। तब वो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। उन्होंने तब के पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ राहुल सिन्हा के साथ कोलकाता में धरना दिया था। स्मृति ईरानी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क जाम की थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 सरकार सत्ता में थी। इस बीच महंगाई को लेकर विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी सरकार पर हमला जारी रखा। इस महंगाई के बीच तो दूसरा ट्रेंड ये है कि जो देहात में लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है खरीदने को, और वहीं सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो अगर इन पदार्थों के दाम इतने बढ़ेंगे और जो हमारी गृहिणी है वो उनके पास पैसा नहीं होगा सब्जियों खरीदने का, जो आज के दिन स्थिति पहुंची है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि गरीबी और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल के लूटो जनता पार्टी रख देना चाहिए। सब्जियां 50% महंगी हैं, आज ये रिपोर्ट छपी है। आप दालों के दाम 17% महंगे हैं। सिलेंडर 1 महीने में 145 रुपये महंगा हो गया है। अंडा महंगा हो गया है। तो भाजपा की सरकार ने जनता की लोगों की थाली भरने का और सजाने का काम नहीं किया, थाली से सामान उठाने का काम किया है। ये भाजपा सरकार जनता की सरकार नहीं, एक जेब कतरी सरकार है जो दिन दिहाड़े जनता को लूट रही है। महंगाई कितनी बढ़ रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं, किसान क्यों परेशान है इसको देखते नहीं। सिर्फ आंकड़ों की जगलरी से देश नहीं चलते। लखनऊ में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ आरोपियों ने दिन दहाड़े सिविल कोर्ट में बमबारी की। निशाने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी संजीव लोधी थे। हालांकि हमले में किसी की जान नहीं गई। परिसर में जैसे ही बम फटे वहां अफरा तफरी मच गई। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिखा कि पहले वकीलों के 2 गुटों में झगड़ा और मारपीट हुई। इसके बाद अचानक से धमाका हुआ और वहां चारों ओर धुआं नजर आया। धमाका होते ही कुछ वकील वहां से भाग निकले। आरोप है कि आपसी रंजिश की वजह से 2 वकीलों ने अपने साथियों की मदद से वकील संजीव लोधी पर बम फेंका। करीब हम लोग 11 बजे कोर्ट आए हैं और मैं मौके पे मौजूद था। यहाँ संजीव लोधी के दरवाजे पे खड़ा था, चैम्बर के सामने, और मैं उनका जूनियर हूँ। उतने में एजाज अहमद, आजम खान और 3-4 अज्ञात लोग इधर से आए गेट नंबर 3 की तरफ से, और करीब 5-6 लोग इधर से आते हैं 4 नंबर गेट से। इधर से अचानक बम फेंकना शुरू कर देते हैं। सुतली बम था क्या था, और जिससे जो है हमारे संजीव लोधी जी के सर पे चोट आई।
बताया जा रहा है कि आरोपी कई सुतली बम लेकर आए थे, लेकिन एक ही बम फटा और इसी वजह से किसी की जान नहीं गई। लेकिन कचहरी में हुई बमबारी की खबर से पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची और साथ में डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। लेके आने की सूचना है, लेकिन वो वेरिफिकेशन का पार्ट है। दैट इज़ नॉट श्योर, बिकॉज हम उसकी अपनी तरफ से पुष्टि तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमें उसके ऑथेंटिक फैक्ट्स ना मिल जाए। पुलिस ने दावा किया कि सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन पुलिस वालों को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराजगी इस बात पर दिखी कि तमाम दावों के बावजूद कोर्ट परिसर जैसी जगह पर भी अपराधी बेलगाम हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ सिविल कोर्ट के गेट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो जा आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है और लोग किस तरह से अंदर जा रहे हैं। ना कोई रोक है, ना कोई जांच है। सीधे तौर पे देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर में अभी थोड़ी ही देर पहले एक सुतली बम के धमाके की बात कही गई है। उधर मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा और लिखा, यूपी सरकार को अब साफ साफ कह देना चाहिए कि उसने 3 साल तक जनता से झूठ बोला। असल में प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। राजधानी में कचहरी में वकीलों पर बम से हमले हो रहे हैं। हालांकि सरकार भी अपने बचाव में सामने आई। कमी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अपराध को रोकने के लिए सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा है। घटनाएं हो रही हैं, लेकिन घटना की कोई भी दोषी बच नहीं पाता। डिप्टी सीएम ने जल्द से जल्द आरोपियों को धर दबोचने का दावा किया, लेकिन लखनऊ के सियासी गलियारों में इस बम धमाके की गूंज देर तक सुनाई देने वाली है।